प्राचीन काल की बात है। एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। वह अत्यंत कठोर तपस्या करता था और उसकी लालसा थी कि उसे कोई ऐसा वरदान मिले जिससे वह संसार में अजय हो जाए। इसी उद्देश्य से वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने हिमालय के दुर्गम पर्वतों पर जाकर घोर तपस्या की। यहाँ तक कि उसने स्वयं को अग्नि में तपाकर शिव को प्रसन्न करने का संकल्प किया। भगवान शिव, जो करुणा के सागर और साधकों की तपस्या से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, यदि मैं किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो वह तुरंत भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मुझे दें। शिवजी भोलेनाथ थे। उन्होंने बिना अधिक विचार किए उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही भस्मासुर ने वरदान पाया, उसकी नीयत बदल गई। उसके मन में अहंकार आ गया। उसने विचार किया, अगर मैं स्वयं भगवान शिव पर ही इस वरदान की परीक्षा करूं, तो मैं स्वयं देवताओं का भी स्वामी बन जाऊंगा। भस्मासुर ने जैसे ही भगवान शिव की ओर बढ़ना शुरू किया, शिव समझ गए कि यह संकट का समय है। वह तुरंत वहां से भाग निकले। उन्होंने अपनी योग शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करना शुरू किया, लेकिन भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। अब शिवजी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने मोहिनी से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मोहिनी रूपी विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो भी मेरी हर नृत्य मुद्रा को दोहराएगा, मैं उसी की बन जाऊंगी। भस्मासुर तुरंत मान गया। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया और भस्मासुर ने उसकी हर मुद्रा को दोहराना शुरू किया। नृत्य करते करते अचानक मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर भी उसे दोहराने लगा और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह स्वयं को ही भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव का संकट टल गया और भगवान विष्णु की माया ने इस राक्षस को पराजित किया। इस कथा से हम यह सीखते हैं कि अहंकार और लालच अंततः स्वयं के ही विनाश का कारण बनते हैं।